नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। चुनावी बिसात भी बिछ गई है और बस अब मुद्दे को भुनाने की कोशिश जारी है। लेकिन इसी बीच अब चुनाव आयोग भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इसके पहले भी सर्वदलीय बैठक की गई थी और लगातार बैठकें की जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि वो पूरी प्लानिंग हो जाए, रूपरेखा तैयार हो जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आगे आने वाला जो चुनाव है वो किस तरह से होगा। क्योंकि कोरोना संकट है, ऐसे में सब कुछ देखना है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है और ये सब चीज़ों पर प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल में किस तरह से चुनाव होगा, इसकी तैयारियां की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने अब ये भी प्लानिंग कर ली है कि ऐसे सभी ऑफिसर्स जो 3 साल पूरा कर चुके हैं उनका ट्रांसफर हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए यह बेहद ही जरूरी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह निर्देश दे दिया है कि सभी ऑफिसर जो 3 साल एक जगह या फिर अपने होम टाउन या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर जिन्होंने 3 साल की अवधि जो है वो कंप्लीट कर ली है, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। इस दायरे में आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी, कमांडेंट, एएसपी, एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट मेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि ऐसे अफसर जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है या उनके खिलाफ कोई पेनल्टी लगाई गई है, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। वैसे अफसरों को भी चुनाव कार्य से दूर रखा जाएगा जिन पर पिछले चुनाव में गड़बड़ी का आरोप है। जिन अफसरों के रिटायरमेंट में 6 माह शेष रह गए हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा वैसे अफसर जो कंप्यूटराइजेशन या फिर स्पेशल ब्रांच और ट्रेनिंग में तैनात हैं उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग का ये आदेश लागू नहीं होगा। एक जिले में 3 साल तक की अवधि पूरी करने वाले अफसरों को दूसरे जिले में तैनात किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि वैसे अफसर जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में आयोग की अनुशंसा पर तैनात किया गया हो उन्हें इस पॉलिसी से अलग रखा जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग तैयारियों को लेकर अफसरों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। अफसरों को चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की बारीकियां भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को स्क्रूटनी और नामांकन की प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। अफसरों को बताया गया कि नामांकन पत्र में किन बातों पर ध्यान देना है। इसके बाद स्क्रूटनी के दौरान जांच का आधार क्या होगा। इस प्रशिक्षण में निर्वाचन विभाग के जुड़े राज्य भर के मुख्यालय स्तर के अफसरों को शामिल किया गया है। ट्रेनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही है। 8 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई और पहलुओं पर भी जानकारी दी जाएगी। तो चुनाव आयोग लगातार कई दिनों से अपने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहा है। इसके साथ ही उन सभी विषयों पर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि चुनाव को ऑपरेट कैसे करने हैं, ईवीएम मशीन ऑपरेट कैसे होगा और जिसकी जहां पर पोस्टिंग करनी है उस पर भी चर्चाएं हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चुनाव आयोग पूरी तरीके से अलर्ट में हो गया है। और क्योंकि चुनाव होने हैं, कोरोना संकट भी, ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कैसे कराया जाए, खतरे से बचते हुए कैसे कराया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग का अंतिम फैसला क्या होता है, बिहार में होने वाले चुनाव की रूपरेखा क्या होती है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।